हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की खबर उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जो छात्रवृत्ति पाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने राष्ट्रीय साधन सह ग्रामीण छात्रवृत्ति योजना NMMSE परीक्षा के लिए फॉर्म जारी कर दिए हैं। तो अगर आप भी इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको NMMSE फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया और एग्ज़ाम की तारीख और इसकी पात्रता बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी यह फॉर्म दिख रहा होगा। राष्ट्रीय सह साधन ग्रामीण छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSE 2025-26। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या करना है ये मैं बताते चलता हूँ। सबसे ऊपर में देखते हैं दोस्तों, इस विज्ञापन में दिए गए परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही पात्र होंगे। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी 8वीं कक्षा में होना चाहिए और वो इस 25-26 वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। यहाँ पर परीक्षा तिथि अभी आई नहीं है, तो परीक्षा तिथि का जल्द ही घोषणा किया जाएगा। आधिकारिक रूप से अभी इसका जारी नहीं किया गया है, तो आधिकारिक रूप से जल्द ही इसको जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, केंद्राध्यक्ष द्वारा आवंटित, ये दोस्तों जिस स्कूल में आप भरने वाले हो वहाँ के केंद्राध्यक्ष द्वारा आपको रोल नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे केंद्र कोड होता है, तो वो केंद्र का कोड रहेगा, यहाँ पर वो सीरियल नंबर अपना बना करके डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर जन्म तिथि दिया हुआ है, तो यहाँ पर बच्चे का जन्म तिथि, माह और वर्ष यहाँ पर हम लोग अंकित कर देते हैं। कक्षा 7वीं में उसका प्राप्तांक और ग्रेड भी यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। मतलब कक्षा 7वीं का यहाँ पे हमें मार्कशीट की आवश्यकता होती है, उसका ग्रेड और कक्षा में अध्ययनरत जो यहाँ पे आ जाएगा 8वीं। ठीक है, यहाँ पे परीक्षार्थी का पासपोर्ट आकार का फ़ोटो डालेंगे दोस्तों, जिसमें प्रधान पाठक या प्राचार्य द्वारा वहाँ पे सील साइन या अभिप्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। अब नीचे आ जाते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पे आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे पूरा डालना होगा दोस्तों। आधार नंबर डालने के बाद ही इस फॉर्म को पात्र किया जाता है, इस फॉर्म को आगे भेजा जाता है। विद्यार्थियों का नाम यहाँ पे हिंदी में विद्यार्थी का नाम डालना है और विद्यार्थी का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में डालना है कैपिटल लेटर में। इसी प्रकार से पिता का नाम हिंदी में और इंग्लिश के कैपिटल लेटर में डालना है दोस्तों। माता का नाम भी वही प्रोसेस रहेगा, हिंदी में और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हम लोगों को इस प्रकार से डालते जाना है। हम लोग थोड़ा नीचे देखते हैं, यहाँ पर लिंग का निर्धारण दिया है। यदि वो बालक है तो यहाँ पर, बालिका है तो यह पर, या थर्ड जेंडर है तो यहाँ पर उसका हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। क्या आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं? यदि अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी में आते हैं तो हाँ डालेंगे, नहीं है तो नहीं में डालेंगे। इसी प्रकार से जाति या वर्ग संलग्न, इसका प्रमाण पत्र हम लोग को संलग्न करना पड़ेगा। जाति या वर्ग का हम लोग प्रमाण पत्र यदि संलग्न नहीं करते हैं तो हम लोगों को सामान्य मान लिया जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का यदि विद्यार्थी है तो उसका प्रमाण पत्र देना जरूरी है। अगर नहीं दिया जाता है तो उसको सामान्य वर्ग का मान लिया जाता है। विद्यालय का प्रकार दोस्तों, यहाँ पर देखिए, विद्यालय का प्रकार जो है शासकीय हो सकता है या अनुदान प्राप्त हो सकता है या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित हो सकता है। तो इसमें आप लोग जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल के सामने में आप लोग टिक लगा देंगे। क्षेत्र जहाँ विद्यालय स्थित है, मतलब विद्यालय यदि शहरी क्षेत्र में तो शहरी को हम लोग को टिक लगाना है, यदि ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्रामीण को टिक लगाना है। विद्यालय का हम लोगों को यहाँ पे पूरा नाम डाल देना है। जो विद्यालय जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है उसका हम लोग यहाँ पे पूरा नाम डाल देते हैं और वहाँ का पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, विद्यार्थी का यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता रहेगा और उसका पिन कोड यहाँ पे हम लोग एंट्री कर देंगे। पिता या पालक का व्यवसाय आता है दोस्तों, तो यहाँ पे यदि पिता कृषि करते हैं तो कृषि में, या सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी में, इस प्रकार से हम लोग, या अशासकीय नौकरी में है तो हम लोग अशासकीय नौकरी को टिक लगा देते हैं। मजदूरी करते हैं तो मजदूरी को, या अर्धशासकीय नौकरी है तो अर्धशासकीय को, या कोई अन्य व्यवसाय है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। पिता या पालक का वार्षिक आय, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है आय प्रमाण पत्र दोस्तों। आय प्रमाण पत्र यदि हम लोग संलग्न नहीं करते हैं तो हमारा फार्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को आय प्रमाण पत्र संलग्न करना
बहुत ही आवश्यक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमको आय प्रमाण पत्र किसी भी हाल में बना करके देना है। विद्यार्थी या पालक से संपर्क हेतु यहाँ पर उसका पालक का मोबाइल नंबर या विद्यार्थी का मोबाइल नंबर रहेगा। यहाँ पर पिता या पालक का यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा दोस्तों, या उसके अंगूठे का निशान रहेगा। यहाँ पर विद्यार्थी का हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रधान पाठक या प्राचार्य जो है अपना प्रमाणीकरण करके जानकारी देते हैं, जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि विद्यार्थी, उसके पिताजी का नाम 17-24-25 में इस विद्यालय में कक्षा 8वीं का नियमित विद्यार्थी है। ये 17-24-25 ना लिख करके इसको 25-26 लिखना है। ये 25-26 का आएगा क्योंकि अभी फॉर्म में अपडेशन मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। ये फॉर्म सुविधा के लिए जारी किया गया है। तो 8वीं का नियमित विद्यार्थी है जिसने 7वीं में इतना प्रतिशत या ये ग्रेड ले करके पास हुआ है, यहाँ पर लिख करके देगा। इसमें प्रधान पाठक या प्राचार्य जो है साइन करेंगे और उनका पत्र मुद्रा और हस्ताक्षर के साथ उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है। और यहाँ पर जो अनिवार्य रूप से जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जैसे 7वीं का आपका प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है और आय प्रमाण पत्र है, इसको अनिवार्य रूप से संलग्न करना जरूरी है। नीचे की ओर आते हैं तो दूसरा पेज है दोस्तों। दूसरा पेज में हम लोग चलते हैं। दूसरा पेज जो है इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी जो है उसको आप लोगों को यहाँ पे भर के रखना है। जैसे यहाँ पे परीक्षा का केंद्र का नाम यदि आप नहीं जानते हैं तो मत भरिए। यहाँ पे जैसे आपका आधार नंबर ये भर दीजिए, आपका जन्म तिथि ये भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर को आपको नहीं भरना है। रोल नंबर आपको नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि ये संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ जानकारी जो है, जैसे जन्म तिथि है, आधार नंबर है, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम है, अध्ययनरत विद्यालय का नाम है, पिता का नाम, माता का नाम या विकास खंड का नाम, ये सब जो जानकारी है आपके पास होती है। तो इसको अनिवार्य रूप से आप लोग क्या करेंगे, फिल कर देंगे। नीचे की ओर और जानकारी जो देखते हैं, इस जानकारी में आप लोग देखिए यहाँ पे लिंग, जैसे बालक या बालिका या अन्य क्या अल्पसंख्यक हैं या नहीं है। इसी प्रकार से जाति वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न जो किए हैं उसके अनुसार क्या जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जाति है या सामान्य वर्ग का है। तो ये आप लोग यहाँ पर जरूर टिक लगाएंगे। विद्यालय का प्रकार शासकीय है तो शासकीय, या अनुदान प्राप्त है तो अनुदान प्राप्त, या अन्य विद्यालय में आप लोग लगाएंगे। क्षेत्र जहाँ पर आप लोग रहते हैं वो शहरी है या आपका विद्यालय जो है वो शहरी है या ग्रामीण है, यहाँ पे अनिवार्य रूप से आप लोगों को टिक लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये बाकी जो काम है इसमें संस्था का काम होता है। इस प्रवेश पत्र में बाकी अन्य जो चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे परीक्षा केंद्र में जब इस प्रवेश पत्र को आप लेके जाते हैं तो यहाँ पे 2 वीक्षक होंगे, तो एक वीक्षक का सिग्नेचर यहाँ पे होगा और दूसरे वीक्षक का, मतलब दूसरे पाली में जो सिग्नेचर होगा वीक्षक यहाँ पे करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे केंद्र का सील और मुहर लगा करके आपको ये प्रवेश पत्र दिया जाएगा। आपको रोल नंबर जारी करके इसको दिया जाएगा। देखिए पेपर जो होता है लगभग एक का जो पेपर 1 है उसका समय लगभग 10 से 11:30 बजे तक मतलब होता है, मतलब 1.5 घंटे का ये पेपर होता है। उसी प्रकार से ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेट कहते हैं। इसी प्रकार से पेपर सेकंड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेट। और सेट जो होता है 1 से लेकर के 2:30 बजे तक, मतलब 1.5 घंटा का लगभग ये भी प्रश्न होता है। तो ये 1.5-3 घंटे का हम लोगों का टोटल एग्ज़ाम होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कुछ निर्देश दिए हैं। जैसे प्रश्न पुस्तिका मिलते ही मुख्य पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्देश ये भी है कि कुल उसमें पृष्ठ नीचे लिखे अनुसार तथा उसमें कितने प्रश्न हैं उसको आप लोगों को जरूर चेक कर लेना है। 90 प्रश्न होते हैं जो मुद्रण किया हुआ होगा, ये नहीं होगा तो आपको तुरंत वीक्षक को बताना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे अन्य जानकारी है जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और फॉर्मों को भरेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास इसको भेज दें ताकि उनको भी फॉर्म भरने में सुविधा हो। धन्यवाद।